वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज, उसके यूनिट्स, यूनिट सिस्टम्स एंड नॉर्म्स टू यूज एसआई सिस्टम हमने पढ़ा। फिर सेकंड लेक्चर जो था उसमें हमने सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज थी और उनके यूनिट्स, मतलब प्लेन एंगल्स और सॉलिड एंगल्स और उनके यूनिट रेडियन एंड स्टीरियन रिस्पेक्टिवली, उसका भी हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन गेन किया है कि नहीं। तो चलो, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था कि भाई द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस और लेंथ डायरेक्ट मेथड। बट डायरेक्ट मेथड किसको बोलेंगे कि जब आपको कुछ मेजर करना है और आपको कोई इंस्ट्रूमेंट देंगे और आप इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेजर कर लोगे तो वो होगा डायरेक्ट मेथड। बरोबर है। तो डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा द मेजरमेंट ऑफ लेंथ विथ डायरेक्ट मेथड। कौन सी? तो सबसे पहले हमने मीटर स्केल यूज की। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल? 1 मिलीमीटर से 10⁻³ मीटर। उससे भी हमको प्रिसाइजली मेजर करना है तो वी विल यूज वर्नियर कैलिपर्स। उसका ऐसे क्या था? लिस्ट काउंट 10⁻⁴ मीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। और भी एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था क्या? स्फेरोमीटर या तो फिर माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, जिसका लिस्ट काउंट क्या था? 0.01 मिलीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, 10⁻⁵ मीटर। तो ये बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस थे, हाँ कि नहीं। तो ये सब डायरेक्ट मेथड थी जिसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया होगा और वो आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो। तो with the help of any instrument when we are measuring, the method is called the direct method. लेकिन अभी कुछ मेथड्स इनडायरेक्ट मेथड्स होती है। वो कौन सी? चलो मान लो कि हमको यहां से अहमदाबाद तक डिस्टेंस मेजर करना है, बरोबर। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास बहुत मेथड है। एक काम कर सकते हैं कि एक व्हीकल लेते हैं, उसका जो स्पीडोमीटर का रीडिंग होता है वहां पे देख लेते हैं कि चलो वहां पे अभी रीडिंग है 700, और फिर हम यहाँ से व्हीकल ड्राइव करके अहमदाबाद जाएंगे और वहां पे हमको रीडिंग मिला 825 किलोमीटर। तो हम फिर माइनस कर देंगे और हमको मिल जाएगा 125 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन बड़ौदा टू अहमदाबाद। दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट मेथड, जहां पे हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे। हाँ, आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक मीटर पट्टी जो टैप आती है, मीटर टैप, उसको आप यहाँ से स्ट्रेच करो, फिर जहां पे आगे जाए वहीं से आगे फिर ले जाओ, आगे ले जाओ, ऐसे करके भी आप मेजर कर सकते हो। तो हमने जो फर्स्ट मेथड जो यूज की बाय व्हीकल, इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड, बरोबर है। तो उसमें हम जब बड़ा डिस्टेंस हमको मेजर करना होगा, बरोबर है, तो फिर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जनरली इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं कि भाई अर्थ की सरफेस पे हमको कोई भी दो पॉइंट्स है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो हम बहुत सारी मेथड यूज कर सकते हैं और हम मेजर कर सकते हैं, बरोबर कि नहीं। लेकिन मान लो कि हमको उससे भी ज्यादा बहुत बड़े डिस्टेंस मेजर करना है, लार्ज डिस्टेंसेस। कैसे? द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, द डिस्टेंस फ्रॉम एनी प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। और हमको चलो मानना है कि कोई डायमीटर फाइंड करना है, किसका? कोई प्लैनेट है, सन है, बरोबर, मून है, ये सबका हमको डायमीटर फाइंड करना है। तो ये सबके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होगी, या वहां पर हम कार लेके भी नहीं जा सकते, बरोबर कि नहीं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स है हमारे पास। तो जनरली तो अभी क्या करता है, एक मेथड तो ये है कि हाँ, यहां से हम लेजर यहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे उस पे, तो लेजर लाइट वहां पे जाके इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। तो टाइम कितना वहां पे पास होगा वो टाइम हम मेजर कर लेंगे, बरोबर है, और फिर हम उससे डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। चलो, और भी एक मेथड है जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। क्या है उसका नाम? पैरेलैक्स मेथड। बरोबर है, हमको डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। तो फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। चलो,
मुझको डिस्टेंस मेजर करना है। किसका? कोई भी प्लेनेट ले लो, उसका अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करना है, बराबर है। तो क्या कर सकते हैं हम? तो वी विल यूज पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड में क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि ये अर्थ है। ये कौन है? अर्थ। ये उसके डायमेट्रिकल दो पॉइंट लेंगे, ए एंड बी। ये उसका डायमीटर है और ये डायमेट्रिकल पॉइंट कौन से? ए एंड बी। और जो भी प्लैनेट है उसको बोलेंगे पी। हमको इसका ये डिस्टेंस मेजर करना है, कैपिटल डी, बराबर। ये डिस्टेंस हमको मेजर करना है, वेयर कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट टू अर्थ। ओके, अभी कोई बोलेगा कि सर डिस्टेंस यहां से मेजर करें, सेंटर से करें या यहां से करें? तो भाई समझो कि अर्थ या तो कोई स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उनके बीच का डिस्टेंस काफी बड़ा होता है और उनकी साइजेस जो होती है वो काफी स्मॉल होती है। तो एज कंपेयर टू दैट डिस्टेंस, साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार इज नेग्लिजिबल। तो फिर इसको हम पॉइंट ही मान सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बड़ा करके बताया, बरोबर है। लेकिन ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये काफी स्मॉल होगा। हम कोई भी स्टार को देखते हैं तो वहां पे सिर्फ हमको पॉइंट दिखेगा, हाँ कि नहीं? तो डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये कौन है? ये अर्थ है। और ये कौन है? प्लैनेट। हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? भाई अर्थ पे जो दो पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो इसको मैं बोल देता हूं कैपिटल स्मॉल p, इट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये डायमेट्रिकल पॉइंट ही लेने हैं, आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो। चलो ये दो पॉइंट भी आप ले सकते हो, चलेगा, कोई भी दो पॉइंट। और अर्थ पे जो भी दो पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो जब मैं यहां पे मेजर करूंगा और मैं फिर ऑब्जर्व करूंगा किसको? प्लैनेट को। ये जो दो पॉइंट लिए वहां से मैं प्लैनेट को ऑब्जर्व करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? तो मैं यहां पे सबसे पहले टेलीस्कोप सेट करूंगा। ये टेलीस्कोप को ये लाइन में लाके, ये जीरो की लाइन में लाके, डायमेट्रिकल लाइन पे लाके उसको जीरो सेट कर दूंगा। उसके नीचे प्रोटेक्टर होगा। फिर मैं यहाँ पे जीरो सेट कर दूंगा और फिर उसको यहां से रोटेट करते 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 मैं यहां से प्लैनेट को देखूंगा। क्या करूंगा? प्लैनेट को देखूंगा। तो मुझको वन ऑब्जर्विंग डायरेक्शन मिल गई, ए पी। फिर क्या करेंगे? फिर जो डायमेट्रिकल सेकंड पॉइंट है कौन? बी। यहां पे टेलीस्कोप रख के फिर ऑब्जर्व करेंगे। तो ये कौन बन गया? एक डायरेक्शन बन गई पीबी। और दोनों के बीच का एंगल हमको मिल जाएगा थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। कौन सा एंगल? पैरेलैक्स एंगल। उसको पैरेलैक्टिक एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पैरेलैक्टिक एंगल भी बोल सकते हैं उसको। ओके, चलेगा, पैरेलैक्स एंगल है, चलेगा। ओके, तो हमको क्या ये दो डायमेट्रिकल पॉइंट ही लेने चाहिए? भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डायमेट्रिकल पॉइंट ही लेने हैं, लेकिन हम डायमेट्रिकल क्यों लेते हैं वो समझाता हूं मैं। मान लो कि आप दो पॉइंट लेते हो, बराबर, तो उसका कोई नियरर पॉइंट होगा तो वहां पे एंगल छोटा बनेगा, काफी बड़ा बनेगा। लेकिन अब जैसे जैसे दूर जाओगे ना, ये एंगल इससे छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा। तो सोचो आप यहां से कितने दूर पे जा रहे हो? बहुत दूर तक, बराबर। और ये डिस्टेंस जो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम काफी कम लेंगे तो ये एंगल काफी कम मिलेगा, जिसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने कंपैरेटिवली मेजर करने के लिए हमने डायमेट्रिकल पॉइंट यहाँ पे चूज किए, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे डायमेट्रिकल पॉइंट लिए हमने। तो क्या किया हमने? फ्रॉम द डायमेट्रिकल पॉइंट ऑफ अर्थ वी हैड ऑब्जर्व्ड planet P and we get two observing directions, say AP and BP, and the angle between AP and PB is APB and it is called the parallax angle, बराबर। तो आप ये एंगल मेजर कर पाओगे। अभी कोई बोलेगा कि सर ये एंगल मेजर करने कहां जाएंगे? प्लेनेट पे जाएंगे, यहां पे जाके प्रोटेक्टर रखेंगे? भाई ऐसे नहीं करते। मैंने क्या बताया? यहां पे टेलीस्कोप रखोगे, इसको जीरो सेट कर दिया, प्रोटेक्टर को ये लाइन में जीरो सेट कर दिया, फिर उसको ऐसे करोगे तो ये एंगल कितना है वो आपको मिल जाएगा। फिर टेलीस्कोप आप यहां पे रखोगे, फिर से जीरो सेट करोगे और फिर ऐसे रोटेट करोगे तो आपको ये एंगल भी मिल जाएगा।
तो ये एंगल आपको मिल गया, दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा थीटा। चलो तो फिर से एक बार चालू करते हैं कि हमारा मेन गोल क्या था। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो व्हाट वी हैव डू, तो फ्रॉम द two diametrical point of earth A and B, we have observed any planet and we got the two observing direction AP and PB, and the angle between them is theta, and theta is a parallax angle। चलो यहां पे बोल सकते हैं कि भाई यहां पे this capital D is greater than B, ये डिस्टेंस काफी कम है और ये काफी बड़ा है, तो एक बार लिखेंगे तो ग्रेटर देन, लेकिन दो बार लिखेंगे तो काफी बड़ा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इफ D is greater than B, then theta is too small, therefore AB can be taken as an arc of circle of radius D and center P। भाई हमने क्या पढ़ा कि भाई हम इसको सेंटर लेंगे और D जितनी रेडियस लेके हम यहाँ पे आर्क कंसीडर करेंगे, तो AB को हम आर्क मान सकते हैं। अभी कोई बोलेगा सर AB तो आर्क है नहीं, लेकिन समझो ये डिस्टेंस काफी बड़ा है और ये एंगल काफी स्मॉल है, तो हम यहाँ पे आर्क भी कंसीडर करेंगे ना, तो आर्क भी अप्रोक्सीमेटली कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो हम यहाँ फिगर में आपको ये दिख रहा है कि ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, लेकिन रियल में आप जब देखने जाओगे तो ये डिस्टेंस काफी बड़ा होगा और ये एकदम छोटा होगा, तो उसका आर्क और डायमीटर दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही होंगे, दोनों में भी कुछ खास फर्क होगा नहीं। तो if here D is greater than B, therefore theta is too small, therefore AB can be taken as an arc of circle of radius capital D and center P। हाँ कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हमारे पास क्या क्या था भाई, हमारे पास अर्थ पे जो भी दो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ हमारे पास था B, वो हमको पता है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हमने क्या मेजर किया, तो एंगल थीटा फाइंड किया, तो एंगल APB इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू नोन एज द पैरेलैक्स एंगल। क्या करेंगे इसको, पैरेलैक्स एंगल, बराबर है। तो चलो हमको अभी B पता है, थीटा पता है और हमको फाइंड क्या करना है, कैपिटल D। So according to the definition क्या लिखेंगे, and according to the definition angle by angle is equal to arc upon radius, and we know what is an angle, it is theta। what is the arc, arc is equal to opposite side of angle, it is AB, and the radius is equal to AP। therefore we can write here theta is equal to, क्या लिख सकते हैं, AB is equal to B and this D। therefore कैपिटल D को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो डिस्टेंस between Earth and planet कैपिटल D is equal to B upon थीटा, बराबर है। तो कैपिटल D is equal to B upon थीटा, ये हम फाइंड कर सकते हैं। where थीटा is in रेडियन। भाई थीटा आपको कौन सी यूनिट में लेना है, रेडियन में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब प्लेन एंगल मैंने समझाया कि भाई जब आपको थीटा की सिर्फ थीटा की वैल्यू लिखनी है, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं, अलोन वैल्यू ऑफ थीटा, देन यू मस्ट राइट इनटू रेडियन। तो आपको यहाँ पे थीटा रेडियन में लेना पड़ेगा। तो ये मेथड यूज करके आप कोई भी प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट है हमने क्या किया भाई,
अर्थ के दो डायमेट्रिक पॉइंट से टेलीस्कोप सेट करके एक साथ कोई प्लेनेट P है उसका ऑब्जर्वेशन किया, and we got the two observing direction AP and PB. The angle subtended by the two observing line theta is called parallax angle. Once the theta is measured experimentally, then we know B diameter of Earth and angle theta by experimentally. Okay, now we want D. Then using the definition of angle, angle is equal to arc upon radius. What is arc? Arc is equal to opposite side of theta. It is AB and radius is the adjacent side. मतलब ये BP हो जाएगा, AP हो जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू B by D और कैपिटल D को हम सब्जेक्ट बना दे, कैपिटल D इज इक्वल टू B अपॉन थीटा. दिस इज कॉल्ड द पैरेलैक्स मेथड. बरोबर है. चलो इसके एक न्यूमेरिकल्स भी गिनते हैं, तो मैं उसका डेटा लिखता हूं यहां पे. एक बार फिर से थियरी देख लो. तो देखो हम एक न्यूमेरिकल गिनते हैं. एग्जांपल 2.3 ये थियरी पे बेस्ड है. पढ़ो ध्यान से क्या पूछ रहे हैं यहां पे. द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by two direction of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the Earth to be about 1.276 into 10 to 11 meter, compute the distance between the Earth and Moon. Okay, we are given distance diameter of Earth. What is the diameter of Earth? It is denoted by B. So the diameter of Earth B is equal to 1.276 into 10 to 11 meter. बराबर लिखा हमने. Okay, what is second thing is given? It is given angle 1 degree 54 minute. Therefore angle theta is equal to 1 degree 54 minute. बराबर. लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, जब हमको सिर्फ एंगल रखना है तो एंगल सिर्फ किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे, और एंगल तो यहाँ पे डिग्री में दिया और मिनट में भी दिया है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको रेडियन में. तो समझो सिर्फ डिग्री में है तो उसको मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 कर दोगे तो आपका डिग्री में से रेडियन में हो जाएगा. मिनट में है तो पहले 60 से डिवाइड करो तो डिग्री में आएगा और फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो तो रेडियन में आ जाएगा. हाँ कि नहीं. लेकिन यहां पर तो हाफ डिग्री है, 1 डिग्री और 54 मिनट है. तो ये दो चीज कर सकते हैं. मिनट को वैसे ही रखो और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर डिग्री को वैसे ही रखो और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दो. बराबर है. तो 1 डिग्री, चलो उसको 1 डिग्री बोल सकते हैं, तो 1 डिग्री बोले तो उसको कुछ नहीं करते. 54 मिनट है. बराबर. हम 1.5 रुपया बोलते हैं तो 1.5 रुपए का मतलब क्या होता है, 150 पैसा. बराबर. 1.5 आवर, चलो 1.5 आवर पकड़ के चलते हैं. 90 मिनट से उसको क्या होता है 1.5 आवर. तो 1 आवर 30 मिनट उसको 1.5 आवर बोल सकते हैं. कैसे भाई, 1 आवर तो पूरा है, ऊपर 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 30 बाय 60 मतलब 0.5. 1 आवर तो था, उस पे 30 मिनट मतलब 0.5 आवर, तो टोटल हो गया 1.5 आवर. तो वैसे ही 1 डिग्री 54 मिनट, तो 1 डिग्री पूरा है तो 54 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 54 को 60 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा. 54 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.9. तो 1 डिग्री तो था, ऊपर 0.9, तो इसको लिख सकते हैं 1.9 डिग्री. क्या लिख सकते हैं 1.9 डिग्री. बराबर. अभी कोई बोलेगा कि नहीं मुझको तो मिनट को डिग्री में नहीं, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना था, तो भी कर सकते हैं कि भाई इसमें 54 डिग्री है और 1 डिग्री है, 54 मिनट है, तो 1 डिग्री कंप्लीट और ऊपर 54, तो 1 डिग्री मतलब कितनी मिनट, 60 मिनट, और ऊपर और 54 तो टोटल हो जाएगी 114 मिनट. हो गई. लेकिन मुझको इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं काम करूंगा 114 अपॉन 60 करूंगा तो ये पहले बन गया डिग्री, और फिर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 कर दूंगा तो ये बन जाएगा रेडियन. किसमें बन जाएगा, रेडियन. अब आप कैलकुलेटर लीजिए.
और 114 डिवाइडेड बाय 60, ऐसे करो सबसे पहले जो न्यूमरेटर में वो पहले ले लो, तो 114 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 180। आप ये करोगे तो आपको मिलेगा 0 पॉइंट, बराबर क्या मिल सकता है, 0.03314 रेडियन। क्या मिलेगा, 0.03314 रेडियन। लेकिन ये क्लियर नहीं बैठेगा, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगी उसके बाद पॉइंट, डेसिमल पॉइंट वहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये वो दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, और एक पैटर्न भी है फिजिक्स में, हम जैसे भी न्यूमेरिकल्स गिनेंगे उसमें एक पैटर्न है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगी उसके बाद हम डेसिमल रखेंगे, नहीं है तो वहां पे रखो। तो यहां पर नॉन जीरो कौन है, 3, फर्स्ट नॉन जीरो, तो ये पॉइंट यहां पर है, उसको आगे ट्रांसफर करेंगे, तो उसको ही हम लिख सकते हैं 3.314 इंटू 10⁻² रेडियन। क्या लिख सकते हैं, 3.314 इंटू 10⁻² रेडियन। तो हमने थीटा को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून, क्या है, कैपिटल D इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ये हमने यूज किया, D इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। देयरफॉर D इज इक्वल टू, B क्या है, B इज 1.276 इंटू 10⁻11 अपॉन थीटा क्या है, 3.314 इंटू 10⁻²। हाँ कि नहीं, तो ये हमने पढ़ा था। चलो बराबर है, तो इसको लिखे तो क्या आ जाएगा, ये 0 पॉइंट, कैलकुलेटर से करो तो एक बार, तो ये आ जाएगा 0.385। टेक्स्ट बुक में 4 भी दिया है, वो तो थोड़ा वेरिएशन आएगा, आपने ऐसे कन्वर्ट किया है कि ऐसे कन्वर्ट किया है तो उससे थोड़ा वेरिएशन रहेगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट के 2 पॉइंट तक चलेगा वो, बराबर है। तो 0.385 चलेगा, इनटू ये ऊपर जाएगा तो कितना, 10⁻13 हो गया, कितना आएगा, 10⁻13, बराबर कि नहीं, सॉरी ये 10⁻7 है, डेटा में लिखना 10⁻7 है, यहां पे ये जो है वहां पे 10⁻7 दिया है, तो यहां पे 7 आएगा, तो यहां पे 7 है, ओके ओके। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, बराबर है। डेटा में आपको यहाँ पे 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर दिया है, ओके। तो ये 7 -2 पर जाएंगे तो +2, 7 + 2 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से देखो, ये डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन जीरो आ रहा है, नहीं चलेगा, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो एक पॉइंट हमको आपके कौन सी साइड, राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा D = 3.85। एक पॉइंट यहां पे ट्रांसफर किया तो पावर में से एक नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁸8 हो जाएगा, कितना, 10⁸8 मीटर। हो गया क्लियर, तो आपका आंसर ये आएगा। हो गया क्लियर, तो पूरी थियरी आपके दिमाग में जानी चाहिए। अभी वीडियो पॉज करो, उसके स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बराबर है, और एक थियरी की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा हमने, अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो एक बार अर्थ और कोई भी प्लेनेट या स्टार के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो गया, तो फिर अर्थ पर से ही हम वो प्लेनेट का डायमीटर या तो फिर उसकी साइज या उस पे कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं अर्थ पर बैठे बैठे। अर्थ के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो आप कर सकते हो। मैंने बोला कि आपको कोई भी अर्थ पे जो 2 पॉइंट है वो आपको इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो, बाय कोई इनडायरेक्ट मेथड कर सकते हो, हाँ कि नहीं। लेकिन हमको डायमीटर मेजर करना है सन का, मून का, जुपिटर का, बरोबर है, तो सैटर्न का। तो हम यहाँ पे कहां पे, वहां पर तो जा नहीं सकते,
तो फिर ये पैरेलक्स मेथड यूज करके कोई भी प्लेनेट है उसका डायमीटर या फिर उसका कोई भी दो पॉइंट्स है दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये मेजर करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या, तो आपको अगली जो हमने अभी थियरी पढ़ी वो हमको पहले करनी पड़ेगी। मतलब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट। तो हमको सबसे पहले वो डिस्टेंस पता होना चाहिए। Once we know the distance between Earth and planet, then only we can find the diameter of planet. बरोबर? कैसे? चलो देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये कोई प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है, बरोबर है। मुझको इसका डायमीटर मेजर करना है। भाई इसको बोलेंगे लीनियर डायमीटर, इसका नाम दे देते हैं कुछ, चलो ये डायमीटर कितना है वो मुझको मेजर करना है, तो इसको बोल दो P, इसको बोल दो Q, और ये डायमीटर है D। ये मुझको मेजर करना है, कोई प्लेनेट है उसका डायमीटर। तो ये कौन है? भाई दिस इज अ अर्थ। कौन है? अर्थ। और यहां से एक काम करेंगे, अभी जो थियरी पढ़ी, पहली वाली जो थियरी पढ़ी हमने, उसमें क्या किया था, अर्थ के दो पॉइंट थे और हमने प्लेनेट को ऑब्जर्व किया था फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ अर्थ टेलीस्कोप से। अब यहां पे उल्टा है, वी हैव टू मेजर द डायमीटर ऑफ प्लेनेट। तो हमको प्लेनेट के दो डायमेट्रिकल पॉइंट है उनका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। कहां से? अर्थ के कोई एक पॉइंट से। तो हम अर्थ का कोई एक पॉइंट यहां पे पकड़ेंगे और फिर यहां से ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहां पे ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये जो बनेगा उसको बोलेंगे अल्फा। एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। अल्फा को बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। क्या बोलेंगे? एंगुलर डायमीटर। और ये कितना डिस्टेंस है? भाई ये डिस्टेंस तो हमको पता है, कैपिटल डी। ये कैपिटल डी कैसे पता है? जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया अभी इसके पहले, उससे हमको प्लेनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता है। तो यहां पे हमको क्या क्या पता है? एक तो कैपिटल डी, अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस, और सेकेंड सबसे पहले हम यहाँ पे टेलीस्कोप रखेंगे, ये डायमेट्रिकल पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे 0 सेट कर देंगे, फिर यहां से टेलीस्कोप को घुमा के फिर ये देखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन लाइन हमारी होगी। तो ये एंगल और ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल हमको मिल जाएगा, उसको बोलेंगे एंगुलर डायमीटर ऑफ प्लेनेट। द एंगल सबटेंडेड बाय diametrical points of any planet on earth is called angular diameter of प्लेनेट। तो फिर हमको ये जो प्लेनेट है उसका एंगुलर डायमीटर डी अल्फा हमको पता है। ये डी को क्या बोलेंगे? डी इज अ लीनियर डायमीटर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में मेजर करेंगे, और एंगुलर मतलब जो हम एंगल में मेजर करेंगे, बरोबर है। तो जो प्लेनेट है उसके डायमेट्रिकल पॉइंट, अर्थ के एक पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेंगे अल्फा, उसको बोलेंगे एंगुलर डायमीटर, बरोबर। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमेट्रिकल पॉइंट्स ऑफ एनी प्लेनेट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। तो चलो अभी हमको पता क्या है, एक तो डी, तो कैपिटल डी तो हमको पहले से पता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, और बाय एक्सपेरिमेंट वी कैन गेट अल्फा, बरोबर। तो हमको डी पता है, अल्फा पता है, हमको डी फाइंड करना है। तो सिमिलरली क्या कर सकते हैं यहां पे, देन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना? अल्फा। आर्क मतलब उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब कौन? कैपिटल डी, और रेडियस मतलब क्या? कैपिटल डी। Therefore the diameter of planet D is equal to, इसको यहां पे भेजो तो अल्फा इंटू डी, यहां पे लिख सकते हैं हियर अल्फा इज इन रेडियन। आपको अल्फा किसके यूनिट में लेना पड़ेगा? रेडियन में लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ कि नहीं? तो ये आपकी थियरी बन गई।
बराबर है। तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम कैसे प्लेनेट का डायमीटर मेजर कर सकते हैं, बराबर। लेकिन ये करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्लेनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? देख लो एक बार, फिर न्यूमेरिकल गिनते हैं। मैं एक बार डेटा लिख देता हूं न्यूमेरिकल का, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बेस्ट जो न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 2.4 वो मैंने लिखा, पढ़ते एक बार। The sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds, 2 decimal seconds. The distance capital D of the sun from the earth is 1.496 into 10 to 11 meter. What is the diameter of the sun? चलो सन का डायमीटर फाइंड करना है। हमको दिया क्या है? सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो हमको क्या दिया है? कैपिटल डी दिया है। तो कैपिटल डी is equal to 1.496 into 10 to 11 मीटर। तो सबसे पहले तो हमको क्या दिया है? कैपिटल डी दिया है, बरोबर। सेकंड चलो क्या दिया है? द एंगल 1920 सेकंड, तो उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर को हम क्या बोलेंगे? अल्फा, बरोबर। तो अल्फा इज इक्वल टू 1920 सेकंड, बरोबर। चलो अभी ये जो है 1920 सेकंड, उसको आपको रेडियन में लाना है। सिर्फ आपको एंगल रखना है, सिर्फ आपको एंगल रखना है, तो कौन से यूनिट में रखना है? रेडियन में रखना है। लेकिन ये तो सेकंड में है, तो ऐसे कर सकता है। देखो 1920 डिवाइडेड बाय 60, तो ये क्या बन गया? सेकंड बन गया, मिनट बन गया, बरोबर है। ये मिनट बन गया, बरोबर। मुझको रेडियन में लाना है, लेकिन ये तो सेकंड में है, तो सबसे पहले 60 से डिवाइड करूंगा तो मिनट, अगेन डिवाइडिंग बाय 60, मैं अगेन 60 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन गया? डिग्री। 60 से पहले डिवाइड किया तो वो मिनट बना, फिर 60 से डिवाइड किया तो डिग्री बना, और इंटू पाई बाय 180 डिग्री कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? रेडियन, बरोबर है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नहीं तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू, वी नो व्हाट इज द 1 सेकेंड? 1 second is equal to 4.85 into 10 to minus 6 रेडियन। ये रिलेशन याद रखना, बरोबर है। लास्ट लेक्चर में हमने ये रिलेशन प्रूव किया था। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1920 सेकंड, एक सेकंड के इतने रेडियन, तो इतने सेकंड के तो 4.85 into 10 to minus 6। ये कर दोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलता है? 9312 मिलेगा। 9312 इंटू 10 to minus 6 रेडियन। इसको ठीक से लिखना है तो आफ्टर 1 डिजिट आपको पॉइंट रखना है। तो समझो पॉइंट यहां पर है, दिख नहीं रहा है लेकिन लास्ट में लेता है जो होल नंबर है, तो आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना है। तो आप अभी पॉइंट यहां पर है और आप लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे, ये साइड पे, जो ये साइड पे आओगे तो आपको पावर में प्लस करना पड़ेगा। Therefore 9.312 into 10 to minus 3 रेडियन हो गया। ये क्या मिल गया आपको? अल्फा मिल गया। अभी therefore the diameter of sun कौन सा यूज करेंगे? कैपिटल डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। हो गया स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। therefore d is equal to what is alpha? 9.312 into 10 to minus 3, and what is the diameter of a distance between sun and earth? This. Okay, so d is equal to हो जाएगा 13.93 into 10 to 8 मीटर। शायद ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना हो जा रहा है, बराबर 13.93। तो आप एक पॉइंट आगे खींच लो आफ्टर फर्स्ट डेसिमल पॉइंट, तो 1.393 into 10 to 9 मीटर आ गया आंसर आपका, बराबर है। तो ऐसे आप सिस्टमेटिक लिखो। आपको पूरे मार्क्स लेना है तो ये सिस्टमेटिक आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करो ऐसे नहीं, ये पूरा डेटा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बराबर है। हो गया क्लियर? और भी एक न्यूमेरिकल है, पहले ये देख लो फिर वो न्यूमेरिकल देखते हैं, बराबर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो एक बार।
चलो और एक सेम एग्जांपल है, देख लेते हैं न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 2.24, एक्सरसाइज का 2.24। When the planet Jupiter is at distance 824.7 million kilometer from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds of arc. Calculate the diameter of Jupiter. तो सबसे पहले हमको दिया क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बोलो क्या क्या दिया है हमको, क्या क्या दिया है। एक तो डिस्टेंस हमको दिया है कितना, कैपिटल डी, भाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 824.7 मिलियन किलोमीटर। इसको लिख सकते हैं 824.7 मिलियन मतलब 10 lakhs, 10⁶ किलोमीटर। आपको जो मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 9 लिख सकते हो, 10⁹ मीटर भी लिख सकते हो, किलोमीटर में रखते हैं। चलो बराबर है। एंड व्हाट इज गिवन एज अल्फा, व्हाट इज अल्फा 35.72 सेकेंड्स। इसको जो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इनटू, दो तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको आगे बताया अभी, डिवाइडेड बाय 60, अगेन डिवाइडेड बाय 60, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अदरवाइज आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, डायरेक्ट 4.85 into 10⁻⁶ रेडियन। 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 into 10⁻⁶ रेडियन। तो इतनी सेकंड्स में मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड कर सकते हैं। तो चलो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 173.24 into 10⁻⁶ रेडियन। क्या हो जाएगा, इतना हो गया। क्लियर। चलो इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1.73 into 10⁻⁴ रेडियन हो गया। अल्फा हमने लिखा, ये हमको कैपिटल डी। Therefore, the diameter of Jupiter small d is equal to alpha into capital D. What is alpha? 1.73 into 10⁻⁴ and capital D is equal to 824.7 into 10⁶ किलोमीटर। बराबर है। चलो ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1428 समथिंग आएगा कुछ, बराबर है। तो 0.38 आ रहा है, 0.38। ये मल्टीप्लिकेशन करके देखना, शायद इतने आजू बाजू, इसके आजू बाजू आएगा कुछ, बराबर है। तो 3 into 10⁻² किलोमीटर। अगेन आपको एक ही डेसिमल पॉइंट 1 आफ्टर लिखना है, तो 1.428। 3 डेसिमल पॉइंट आप आपके लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो आपको यहाँ पे उतने प्लस करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। 1.428 या आप यहाँ पे 1.43 भी लिख सकते हो, चलेगा, बराबर है। तो ये और एक न्यूमेरिकल हमने गिन लिया। एग्जांपल एक्सरसाइज का 2.24 एकदम इजी है, लेकिन हमारे लिए ये क्लियर हो गया, बराबर है। तो क्या हम पढ़े आज हम कि पैरेलक्स मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ to the any planet and second measurement of any planet or measurement of its diameter, बरोबर है। तो यूजिंग पैरेलक्स मेथड अभी आगे जाते हैं। तो भाई हमने जो जनरल पर्पस के लिए हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो तो हम मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में करेंगे, बराबर है। या तो सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर में करेंगे, लेकिन जो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो तो 10⁶, 10⁹, 10⁻11 मीटर किलोमीटर में जाएगा। तो वो तो बहुत लार्ज यूनिट है, तो उसके लिए जो हम ऐसे यूनिट लेंगे तो वो काफी हमको छोटे पड़ेंगे यूनिट, तो उसके लिए लार्ज यूनिट्स भी हमको बनाने पड़ेंगे, बराबर है। तो यहां पे लिखता है यूनिट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंस, तो यूनिट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, बराबर है। तो चलो सबसे पहले यहां पे कौन सा यूनिट है, तो उसका नाम है लाइट ईयर। कौन सा, लाइट ईयर, उसको बोलेंगे LY। क्या बोलेंगे, LY। तो लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या है, तो भाई लाइट ईयर द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in vacuum
in a year, the distance covered by light in vacuum in a year is called light year. तो 1 light year is equal to, भाई ये तो कौन है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इनटू ईयर, बराबर है। हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, 1 लाइट ईयर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ 1 ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो स्पीड कितना है, 3 इंटू 10⁸, और ये कितना 365 डेज। तो ईयर को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर को सेकंड में, तो 365 डेज 24 आवर और 3600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9460800 इंटू 10⁸ मीटर। इसको ठीक से लिखेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो देखो 1 लाइट ईयर मतलब याद रखना, बराबर है। तो समझो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, बराबर है। सेकेंड, भाई सेकेंड इज अ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको बोलेंगे 1 AU, बराबर से। तो यहां पे लिखेंगे एवरेज डिस्टेंस, एवरेज क्या लिखेंगे यहां पे, एवरेज डिस्टेंस between sun and earth, sun and earth is called, बराबर, अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या बोलेंगे, 1 AU। सो द 1 AU इज इक्वल टू, याद रखना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, अर्थ और सन के बीच का एवरेज। भाई एवरेज क्यों बोलते हैं कि वो 1 ईयर में जो अर्थ है और सन के बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है, समर में नजदीक होती है और विंटर में वो काफी दूर भी होती है, बराबर है, अलग अलग होता है उसका। तो 1 AU is equal to 1.496 into 10⁻11 मीटर। एंड थर्ड इज अ, क्या बोलेंगे, थर्ड इज अ पार्सेक। कौन सा यूनिट है, पार्सेक। सो द व्हाट इज द पार्सेक, the distance by which angle subtended one second for 1 AU distance is called, बराबर है, the distance by which angle subtended 1 second for 1 AU distance is called 1 parsec। उसका मतलब क्या वो समझाता हूं आपको। चलो मान लेते कि 1 AU का मतलब क्या होता है, ये सन है और ये कौन, अर्थ, और ये डिस्टेंस है 1 AU। ये 1 AU का मतलब समझते हो क्या है, ये डिस्टेंस 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर लंबा है। मतलब समझो कि आप कहां पे खड़े हो, सन और अर्थ के बीच में खड़े हो और वहां पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। तो आप सपोज यहां पे खड़े हो, चलो आप कहां पे खड़े हो, मिड पॉइंट पे खड़े हो दोनों के। भाई मैं यहां पे सन को देख रहा हूं, यहां पे अर्थ को देख रहा हूं और मैं मिड पॉइंट पे हूं, तो दोनों ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, बराबर है। तो जब मैं मिड पॉइंट पे खड़ा रहूंगा तो ये एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। लेकिन मैं थोड़ा यहां से देखूंगा, मैं यहां से सन को देखूंगा और अर्थ को देखूंगा, तो एंगल कितना बनेगा, इतना। तो ये डिस्टेंस कुछ मैंने लिया, हाँ कि नहीं, तो ये डिस्टेंस मैंने कुछ लिया, तो ये एंगल इतना बना, मतलब जो एंगल 180 डिग्री बना उससे एंगल कम हुआ। मैं थोड़ा और दूर जाता हूं, मैं थोड़ा और दूर जाऊंगा तो एंगल इससे भी छोटा हुआ, और थोड़ा दूर जाऊंगा तो इससे भी छोटा होगा। तो आप आगे चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कब तक जाना है, कि जब तक एंगल 1 सेकेंड ना हो जाए तब तक जाओ। तो आप कहां गए,
बहुत ये डिस्टेंस पे, और तब जाके ये एंगल बना, ये जो है वो 1 सेकेंड बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस बना उसको बोलेंगे 1 पार्सेक। क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। बरोबर है। 1 AU से जितने डिस्टेंस पे एंगल कितना बनेगा? 1 सेकेंड बनेगा, उसको बोलेंगे 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? तो चलो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगल कि भाई 1 सेकेंड इज इक्वल टू, भाई 1 सेकेंड इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन? ऑपोजिट साइड AU, और रेडियस कौन? पार्सेक। तो 1 AU अपॉन 1 पार्सेक, इट मींस 1 parsec is equal to 1 AU upon 1 second. 1 parsec is equal to 1 AU upon 1 second. चलो वैल्यूज रखते हैं इसकी। तो 1 parsec is equal to क्या होगी? 1 AU 1.496 into 10⁻11 अपॉन, भाई समझना ये कौन है? सेकंड है, और ये कौन है? 11, और 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻6। बरोबर है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.308। कितना? 0.308 इंटू 10⁻17। लेकिन इसको ठीक से लिखे तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना आ जाएगा? 10⁻16 मीटर। बरोबर है। तो ये हमने पूरा क्लियर कर लिया। 3 लार्ज यूनिट्स है। कौन से? लाइट ईयर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन अ ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। एंड पार्सेक, द डिस्टेंस एट विच द एंगल सबटेंडेड बाय 1 AU इज 1 सेकेंड, इट इज नोन एज द 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक गिनना है तो ये डिस्टेंस 1 पार्सेक होना चाहिए कि 1 AU से ये एंगल कितना बनना चाहिए? 1 सेकेंड। ये भी काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस काफी दूर होगा, तब जाके एंगल इतना छोटा बनेगा। बरोबर है। तो ये काफी बड़े डिस्टेंस है। इसे क्लियर हो गया। तो आज हमने लास्ट डिस्टेंस की बात की, पैरेलक्स मेथड की बात की। बरोबर है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करेंगे और मास टाइम करेंगे। बरोबर है। और उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस और एरर्स में जाएंगे। बरोबर है। तो अभी तो थोड़ा बहुत नाश्ता चल रहा है, खाने का तो अभी एक लेक्चर के बाद चालू होगा। तो आप यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो, गुड बाय।